हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मजे में हो ना? तो हिंदी में हम क्या पढ़ते थे, सभी को याद है? क्या पढ़ते थे? तो हिंदी में हमारा दूसरा पाठ है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री को हम पढ़ते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके लेखक ने नाम क्या है? उसके लेखक के नाम है श्री सुदर्शन जी। तो इसमें किसकी बात बताई गई थी? न्याय मंत्री। न्याय मंत्री कौन है इस पाठ में? तो इस पाठ में न्याय मंत्री शिशुपाल है। जो ब्राह्मण है वह न्याय मंत्री है। आपको सभी को पता ही है, आप पढ़ ही चुके हैं, इसलिए आपको पता है इसका न्याय मंत्री है जो इस राज्य का वह शिशुपाल है। और इसके राजा है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जब अच्छे न्याय मंत्री, सच्चे न्याय मंत्री की खोज में था, तब उसको यह ब्राह्मण शिशुपाल मिल जाते हैं और दोनों में जो बातचीत होती है और उसकी जो बातचीत होती है, इसके बाद राजा अपने दरबार में जाता है और थोड़े दिनों के बाद फिर शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाता है। और शिशुपाल तब घबरा जाता है कि मैंने कोई ऐसी भूल नहीं की है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, तो मुझे दरबार में क्यों बुलाया जाता है? उसको पता नहीं है कि जो उसके घर आया है वही इस राज्य का राजा सम्राट अशोक है। जो वह नवयुवक उसके घर आया है, उसको पता नहीं कि वह राजा है। इसलिए जब राजा इसकी बात सुनते हैं सभी, तब उसको पता लगता है कि वह होशियार है, बुद्धिशाली है। इसलिए उसको उसके दरबार में बुलाता है और उसको न्याय मंत्री घोषित करते हैं। उसके हाथ की जो राजमुद्रा है वह यह शिशुपाल को सौंप देता है और यह सब होता है। न्याय मंत्री शिशुपाल हो गए और अब राज्य में पूरी तरह की शांति फैल गई। किसी को किसी का प्रकार का डर नहीं था। जब तक कि इस राज्य के सभी लोग अपने घर के दरवाजे खुले तक छोड़ देते थे, तब तक उसको कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। सभी यह न्याय मंत्री शिशुपाल की ही प्रशंसा करते हैं। सभी के मुख से यह ही सुनता है कि हमारे न्याय मंत्री जो है वह सच्चे हैं, अच्छे हैं। उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ ही चारों ओर होने लगती है। पर एक दिन ऐसी घटना घटती है कि उसके इस राज्य के पहरेदार की किसी ने हत्या की है। अब पता चलाना है कि किसी ने यह हत्या की है। शिशुपाल घबरा गए और उसकी नींद हराम हो गई। उसने खाना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया और इसको ढूंढने में लग गया कि यह पहरेदार की हत्या किसने की। मेरे न्याय मंत्री होते हुए इतना साहस किसने किया है? तब वह उसको पता चल जाता है कि यह पहरेदार की हत्या किसी ने नहीं की, हमारे जो राजा है सम्राट अशोक, उसने ही की थी। वहां तक हम पढ़े हैं ना, याद है ना सभी को? तो इसके बाद चलो देखिए, दूसरे ही क्षण न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। जब शिशुपाल राजा के दरबार में आता है, तब राजा उसको पूछता है कि क्या हत्यारा का पता चल गया? तब शिशुपाल कहता है कि हाँ, मुझे यह पता चल गया कि हत्यारा कौन है। तो फिर उसे उपस्थित करो। राजा को ये सब पता है, फिर भी वह अनजान हो गया और कहते हैं कि जिसने हत्या की है उसको हाजिर करो यहाँ दरबार में। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए ये बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। राजा की ओर इशारा होता है और उसके जो अधिकारियों है उसको कहते हैं कि इनको गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। और जब ये से राजा को गिरफ्तार करना वो कोई सरल काम नहीं है, इसलिए अधिकारियों भी वह इस प्रकार ही चुपचाप खड़े हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करने चाहते। फिर आज्ञा देते हैं, शिशुपाल फिर आज्ञा देते हैं कि आप खड़े क्यों है, चलो उसको गिरफ्तार कर लो, मैं इशारा करता हूँ इसकी ओर, इनको गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता, शांति, पूरे दरबार में कितने भी लोग हैं और निस्तब्धता छा गई और वहां शांति फैल गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! वह उसको
इसकी राजा की ओर इशारा हुआ था। इसलिए यह देखते हुए राजा का चेहरा लाल हो गया, क्रोध से लाल, एकदम क्रोधित हो गया और वह खड़े होकर बोले, सिंहासन पर बैठे हैं और सिंहासन पर से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कि इतना साहस तुम्हारा, मुझे गिरफ्तार करना है, मैं राजा हूं, मुझे गिरफ्तार करना है, तुम्हारा इतना कैसा साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। वो ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि राजा ने जो बोला वो न्याय मंत्री कुछ सुने नहीं, ऐसा भाव प्रकट किया है। सुने तो है और ऐसा भाव प्रकट किया है। उन्होंने अपने शब्द को फिर से दोहराया, धनवीर देखते क्यों, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। उसके जो शब्द है फिर से उसको दोहराते हैं और कहते हैं कि देखते क्या हो, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं आपको। दूसरे क्षण सम्राट के हाथ में हथकड़ियां पड़ गई। दूसरे ही क्षण राजा के हाथ में हथकड़ियां लग गई, उसको पकड़ा गया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ काट कर रह जाता है। होठ काट कर रह जाना जो मुहावरा है, मैंने अगले लेक्चर में भी उसका अर्थ बताया है। तो उसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, बताया था ना, मैंने 2 बार बताया था, 3 बार बताया था कि होठ काटना उसका अर्थ क्या होता है। हाँ, उसका अर्थ होता है क्षोभ, क्षोभ से क्षोभ होना। तो न्याय मंत्री ने कहा, अशोक अब वह हत्यारे है, इसलिए उसके राजा भी है और उसके हत्यारे भी है, इसलिए अब राजा नहीं, वह न्याय मंत्री उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं कि अशोक अब उसके राजा नहीं कहते और उसको कहते हैं, अशोक पहरेदार की हत्या का आरोप तुम पर ही लगाया जाता है, तुमने ही ये पहरेदार की हत्या की है, दूसरे कोई ने नहीं की, तुमने ही की है और हत्यारा तुम ही है। इसका तुम क्या उत्तर दोगे, तुम्हारे पास कोई ऐसा उत्तर है मुझे देने के लिए। हत्या तुमने ही की है, राजा है तो भी, आज वो अपराधी है, इसलिए न्याय मंत्री उसको अशोक कहते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। वह कहते हैं कि तुम ही अपराधी हो, तो तुम उसका अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था, उदंड का मतलब होता है अविवेकी। हाँ, मैंने ही उसकी हत्या की है। राजा स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने ही उसकी हत्या की है, इसलिए की है, पर हत्या की है पर इसलिए की है कि वह कैसा है, अविवेकी है, इसमें विवेक नहीं है, अविवेकी है, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इनकी हत्या की है। सम्राट का उत्तर था, सम्राट ने यह उत्तर दिया था, वह अविवेकी था। उदंड का मतलब होता है उदंड, इसका मतलब अविवेकी। वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। वह अविवेकी है या अविवेकी, वह मुझे जानना नहीं है, मैंने तो इतना ही पूछा कि तुमने ही हत्या की है। हाँ, की है। तुमने राज कर्मचारी, क्योंकि वह पहरेदार था इसलिए वह कर्मचारी है राजा का, तो तुमने राज कर्मचारी की हत्या की है तो तुम अपराधी हो, तुमने यह हत्या की है। वह कैसा है, वह मैंने नहीं पूछा विवेकी है या अविवेकी, पर तुमने हत्या की है, तुम अपराधी है, तुमने राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम अपराधी हो और तुमको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। न्याय मंत्री ने ऐसा निर्णय दिया कि आप हत्यारे हैं और आपने ये हत्या की है, आप अपराधी है, इसलिए आपने मृत्युदंड की सजा मिलेगी। सभा में सन्नाटा छा गया, सभा में सन्नाटा छा गया। यहाँ मुहावरा है सिर झुकाना, सिर झुकना, उसका सिर झुक जाता है, इसलिए लज्जित होना। तो यहाँ है सभा में सन्नाटा छा गया, चारों ओर शांति फैल गई। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सिर झुकाना वह मुहावरा है, सिर झुकना, लज्जित होना। सभा में कितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं,
किसने हत्या की है, इसलिए ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और इसको क्या सजा मिलेगी, इसलिए ये सभी इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए पूरी सभा भरी हुई है और सभा में सन्नाटा छा गया, सब निस्तब्ध हो गया, शांति फैल गई चारों ओर। और तो न्याय मंत्री कहते हैं कि न्याय मंत्री का निर्णय सम्राट ने सिर झुका। न्याय मंत्री का यह निर्णय हुआ कि तुम अपराधी हो और तुमको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। यह सुनकर सम्राट का सिर झुक जाता है, वह लज्जित हो जाता है, उसका शर्म से सिर झुक जाता है। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना वह भी एक मुहावरा है, तो उसका अर्थ होता है भाव विभोर हो जाना। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो मैं मुहावरा और उसका अर्थ लिखती हूँ तो ये ध्यान से आपको सुनना है और उसका अर्थ जो होता है वह सब याद रखना है। तो गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना। तो वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल होते, वह शिशुपाल की परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में वह सफल हो जाते हैं शिशुपाल। और सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर भाव विभोर हो जाता है। मैंने ऐसे ही न्याय मंत्री चाहिए जो मैं कब से उसकी राह देखता हूँ कि जो सच्चे न्याय मंत्री की खोज में था वह आज मुझे मिल गया है। उसके हृदय में आनंद होता है, वह भाव विभोर हो जाता है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने संकेत दिया है कि उसको एक सोने की मूर्ति वहां, तब उसी समय राजा को ईश्वर के समान माना जाता है, तो उसको तो मृत्युदंड की सजा नहीं दे सकते, इसलिए उसको सोने की मूर्ति बनती है और उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती है। तो ये जो संकेत दिया है न्याय मंत्री ने, इसलिए कोई कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो जाता है, हाजिर हो जाता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। तो न्याय मंत्री कहते हैं कि मैं न्याय मंत्री अवश्य हूँ, पर अपराध, जो यह अपराध है, जो यह गुनाह है, ये वह किसने की है? अपराधी दंड मिलना, जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। तो यह अपराधी और कोई नहीं, हमारे स्वयं सम्राट अशोक, हमारे राजा ने ही की है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में हमारे जो राजा होता है, ईश्वर राजा होता है, इसको ईश्वर का रूप माना जाता है, इसको भगवान माना जाता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। हम उसको दंड नहीं दे सकते, उनको सोने की मूर्ति बनाकर इसका मृत्युदंड हम देते हैं, उसको फांसी लगाई जाती है, पर उसके सच्चे दंड तो ईश्वर ही देते हैं। अतः एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। इसको चेतावनी देकर हम उसको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि हम उसको ईश्वर के समान मानते हैं, इसलिए उसको दंड तो ईश्वर ही देंगे। और मैं इसको चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी लटका दिया जाए। राजा के स्थान पर जो सोने की मूर्ति आई है उसको फांसी देनी है, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। जो सभी लोग हैं यह सब सुनते हैं, उसको भी शिक्षा मिलेगी, कैसे कभी भी ऐसी गलती नहीं करना, कैसे कभी ऐसे अपराध नहीं करना, सभी को ऐसी शिक्षा मिल जाए। इसलिए उसको तो हम दंड नहीं दे सकते, पर उसकी सोने की जो मूर्ति है उसको हम दंड देते हैं। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। यह राजा ने अपराध किया है और राजा को भी फांसी दी जाती है, उसको भी अपराधी घोषित किया जाता है, तो न्याय मंत्री कोई वैसा तैसा नहीं होता। इसलिए यह सब सुनकर जो सारी सभा उसका जय जयकार करती है। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, सभी जो सभा में उपस्थित है सभी लोग, वह तो चले गए, वह यह सब पूर्ण हो गया है, सभी लोग चले गए हैं। तब शिशुपाल, जो राजा ने एक राजमुद्रा दी है, वह अपनी अंगूठी में से निकालकर राजा को वापस दे देता है। फिर क्या होता है?
सामने रख दी और बोले, महाराज यह राज मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। वह कहता है कि यह राजा, तू यह जो मेरे पास राज मुद्रा है वह वापस ले लो, ये बोझ जो है मेरे से नहीं उठाया जाए, क्योंकि अपराध राजा करता है तो मैं उसको दंड दे सकता नहीं है, इसलिए यह जो बोझ है मैं नहीं उठा सकता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंख खोल दी। आंख खोल देना, उसका अर्थ क्या होता है? सच्चाई का ज्ञान करा देना। तो राजा शिशुपाल को कहते हैं कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, सच्चाई का ज्ञान तुमने करा दिया। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से वह शिशुपाल की ओर देखता है और उसके गदगद कंठ से उसका आवाज भरा जाता है और बोलते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी, सच्चाई का ज्ञान मैंने करा दिया है। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। राजा कहते हैं कि यह बोझ है, न्याय मंत्री का जो बोझ है, आपके सिवा कोई दूसरा उठा सकता नहीं है। और यह राजा जब कहते हैं तब न्याय मंत्री निरुत्तर रह जाते हैं, कोई उसके सामने कोई भी उत्तर दे सकता नहीं है। तो इसमें जो न्याय मंत्री है वह कैसा होना चाहिए उसका पता हमको चल गया है। वह चाहे राजा हो या रंग, न्याय सबके लिए समान है। यह जो सीख है वह हमें इस पाठ में से मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा जो ये पाठ है वो पूर्ण हो गया है। तो इसमें से हमको यह सीख मिली कि कोई भी अपराध करते हैं तो उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वह राजा हो या रंक हो, कोई उच्च अधिकारी हो या आम जनता हो, तो न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। तो यहाँ मैंने प्रत्यय लिखे हैं, यह मुहावरे है, शब्दार्थ वे तो हम पाठ के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, इसमें यहाँ प्रत्यय है। तो मैंने जब आप 8वीं कक्षा में थे तभी उपसर्ग और प्रत्यय, व्याकरण के जो टॉपिक है दोनों, उपसर्ग और प्रत्यय, तो वह मैंने पढ़ाया है ना। याद है किसे उपसर्ग कहते हैं, किसे प्रत्यय कहते हैं, याद है ना। तो किसे प्रत्यय कहते हैं? तो प्रत्यय उपसर्ग में कैसे आता है? तो उपसर्ग में जो शब्द के पहले शब्द को जोड़कर नया शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग में शब्द जो होता है उसके आगे एक अर्थ जोड़कर नए शब्द का निर्माण होता है। और प्रत्यय में कैसा होता है? तो प्रत्यय में अंत में शब्द जुड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है। अंत में कोई ऐसा शब्द जुड़ता है जिससे नया शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ अंत में क्या है? अपराधी, अपराध प्लस ई, अपराध प्लस ई। तो हम यह को भूल जाइए, यह शब्द को, यह शब्द है जो अंत में जोड़कर नया शब्द का निर्माण करता है। अपराध तो है ही अपराध, तो यहाँ ई जुड़ने से नया शब्द बना है अपराधी। तो जब उपसर्ग में आगे शब्द जुड़ने से कोई नए शब्द का निर्माण होता है, और प्रत्यय में ऐसा नहीं होता, जो अंत में शब्द जुड़कर नए शब्द का निर्माण होता। तो यहाँ है पहरेदार, तो पहरेदार को आप भूल जाइए, और इसमें है यहाँ है पहरा, और यहाँ जुड़ा है दार, तो यहाँ पूरे शब्द बन जाते हैं पहरेदार। शब्द के अंत में जुड़ने से नए शब्द का निर्माण होता है। वाक्य के अंत में जुड़कर, जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ है शिशु प्लस पाल, शिशुपाल, तो ये दोनों जुड़ने से यह शब्द बनता है शिशुपाल। तो यहाँ है निडर प्लस ता, तो यहाँ नया शब्द बनता है निडरता। यहाँ है प्रशंसा प्लस ई, प्रशंसनीय, ऐसे शब्द बनता है जो शब्द के अंत में जुड़कर कुछ नए शब्द का निर्माण करता है, और उपसर्ग में आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण होता है। तो यह प्रत्यय और उपसर्ग है। आप भूल गए हो ना,
तो यहाँ मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ कि किसे प्रत्यय कहते हैं और किसे उपसर्ग कहते हैं। तो अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और आगे जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है उसको उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद के जो हमारा तीसरा काव्य है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।